अगर हम कहें कि राहुल गांधी को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता तो आप यकीन करेंगे। आप यकीन ना भी करें तो अब हम जो आज इस खबर में बताने जा रहे हैं आप समझ भी जाएंगे, और यकीन तो बहुत दूर की बात है। आपको आज हम बताएंगे कि राहुल गांधी जो जननायक की भूमिका निभाने वाले थे, जो कांग्रेस उन्हें ऐसे ही प्रेजेंट कर रही थी कि ये जननायक है, गरीबों का नेता है, जो मसीहा बनते फिर रहे थे, अब वो जो गुब्बारा था वो फूट गया है। कैसे वो बर्बादी की राह पे किनारे पे खड़े हैं और कैसे उनका भविष्य अंधकार में डूब गया है, ये सब हम इस खबर में बताएंगे, इस चर्चा में बताएंगे। और इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत जी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है जी। राहुल गांधी अब उस मुहाने पे खड़े हैं कि इंडी गठबंधन का जो एक गठजोड़ इन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ खड़ा किया था वो तो बर्बाद हो ही गया है। लालू यादव हो, महाराष्ट्र में हो, बहुत सारे ऐसे दिग्गज नेताओं के बयान हैं, और अब तो जम्मू कश्मीर से जो बयान आया है उसका जिक्र आप करें तो हमें लगता है जनता और समझ जाएगी कि राहुल गांधी के हाल जो है ऐसा क्यों हो गया है। नहीं, देखिए रंजना, ये बात आप सही कह रही है कि राहुल गांधी को भले ही कांग्रेस पार्टी बड़ा रणनीतिकार और जननायक बनाने की कोशिश करे, लेकिन उनके जो सहयोगी दल है, इंडी गठबंधन के जो सहयोगी दल है, वही आईना दिखा रहे हैं और लगातार आईना दिखा रहे हैं। चाहे ईवीएम का मसला हो, उमर अब्दुल्ला तो लगातार मुखर है। पिछले बार ईवीएम के मसले पर उन्होंने घेरा, कहा कि यार हार जाते हो तो ईवीएम, जीत जाते हो तो ठीक, तो बोले चलेगा नहीं, काम करिए, ईवीएम पे थोड़ी बोलेंगे आप। ममता के भतीजे ने सेम बात पर उन्हें टोक दिया। लेकिन अब जो उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया है वो कांग्रेस पार्टी के लिए बिल्कुल उस अलार्मिंग सिचुएशन की तरह कि समझ जाना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी को कि वो लंगड़े घोड़े पर दाव खेल रही है, और ये घोड़ा जो है रेस जिताने वाला तो नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके साथी लोग ही नेता मानने को तैयार नहीं, जनता क्या मानेगी? ये जो राजनीति होती है परसेप्शन का खेल है। परसेप्शन में आपने बना तो दिया कि राहुल गांधी जननायक है, बड़े नेता है, लेकिन वो बड़े नेता दिखने भी चाहिए जमीन पर। सूटकेस अटैची सर पे उठाने से या किसी मोची के साथ बैठ जाने से कोई नेता बड़ा नहीं बन जाता है। उसके बाद क्या, आप एक बार आपने वो फोटो आप कहते हैं उसको कर दिया, उसके बाद गायब हो गए। आप चले जाते हैं विदेश यात्रा पे चुनाव से पहले। दिल्ली के नेता, खबर है दिल्ली के नेता आपसे एक यात्रा की डिमांड कर रहे हैं कि दिल्ली में भाई यात्रा करिए, आप मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली में आप हारने वाले हैं और फिर उसका ठीकरा आपके सर फूटेगा कि यार यात्रा निकाली फिर भी कुछ हुआ नहीं, मीडिया में आपका मंथन चिंतन होगा, तो आपने मना कर दिया जी। अब वहां पर दिल्ली में जो हाल है, आपका जो इंडिया गठबंधन का सहयोगी एक दल है वो आपके साथ, आपके खिलाफ खड़ा है, और आपके खिलाफ खड़ा है तो यही टेस्ट था कि आपके साथ कौन है। जब दो दोस्त एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं तो फिर दोस्तों के दोस्त किस दोस्त के साथ है यह महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या वो दोस्ती, और उसका पैमाना क्या होता है कि क्या जो दोस्त है उसने दोस्ती निभाई है बुरे वक्त में। तो कांग्रेस पार्टी का तो इतिहास रहा है, हरियाणा में जो अरविंद केजरीवाल के साथ किया, जो उन्होंने बोया है, तो कहते हैं ना बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए, ये एक कहावत है। तो आपने जो अखिलेश के साथ मध्य प्रदेश में किया, कौन अखिलेश फखिलेश, ये कमलनाथ का बयान था। आपने जो महाराष्ट्र में अखिलेश के साथ किया, सीटें नहीं दी, अंतिम वक्त तक उनको आपने लटकाए रखा, उद्धव ठाकरे ने उनको सीटें दी अपने कोटे की। आपने जो केजरीवाल के साथ हरियाणा में किया, तो अब वो सब बदला ले रहे हैं आपसे। और जब अरविंद केजरीवाल और राहुल आमने सामने आ गए दिल्ली में, तो सारे लोग केजरीवाल की तरफ खड़े हो गए। अखिलेश यादव कह रहे कि मैं तो वही दिल्ली के लोगों के साथ बड़ा भेदभाव हुआ है पहले इसमें, और इसलिए मैं तो केजरीवाल के साथ हूं, केजरीवाल को जीतना चाहिए, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, इसका मतलब राहुल गांधी को हारना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ये कह रहे हैं अखिलेश। अगर केजरीवाल को जीतना चाहिए कह रहे, क्योंकि विपक्ष में तो केजरीवाल है जी। ममता बनर्जी साफ कह दे कि हम केजरीवाल की तरफ है, मैं उनको जीत के लिए उम्मीद करती हूँ कि वो जीतेंगे, तो ममता बनर्जी उनकी तरफ है। लालू यादव के लड़के ने बोल दिया कि नहीं जी, ये तो लोकसभा चुनाव तक था, ये जो पिटारा था, ये बाकी आगे की बात नहीं है। फिर संजय राउत ने पृथ्वीराज चौहान के बयान का समर्थन किया है। सिर्फ इंडी गठबंधन तक मामला नहीं बचा है रंजना जी, कांग्रेस तक ये बात पहुंच चुकी है। कांग्रेस के बड़े नेता है पृथ्वीराज चौहान, जो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके, उन्होंने बोल दिया, बोले कि दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी जीत रही है, केजरीवाल जीत रहा है, कांग्रेस अच्छा होता कांग्रेस उनके पीछे लग लेती, गठबंधन कर लेती मतलब। लेकिन संजय राउत से पूछा गया, संजय राउत ने हाँ मैं भी इत्तेफाक रखता हूं पृथ्वीराज चौहान के बयान से कि कांग्रेस के लिए कुछ है नहीं दिल्ली में, जीतेंगे तो केजरीवाल।
तो कौन है आपके साथ, राहुल गांधी के साथ कौन है, ये कांग्रेस पार्टी को मंथन चिंतन करना चाहिए। आपकी सोशल मीडिया आर्मी सिर्फ उस पे जननायक बना देने से थोड़ी होता है। आप वियतनाम चले जाते हैं, कहां जाते हैं कुछ पता नहीं। हालांकि वियतनाम पे भी हरीश रावत जो है कांग्रेस के मुख्यमंत्री पूर्व में रहे हैं, अब उनका एक बयान आया है जिसका जिक्र मैं चाहूंगी आप दर्शकों के सामने करें। उन्होंने क्यों कहा, क्या कहा, मैं जानना चाहूंगी कि उन्होंने क्यों कहा कि वियतनाम में राहुल गांधी क्या करने गए, कुछ उनका बयान है, आप प्लीज उसका जिक्र करें। उन्होंने कहा है कि वो भैया वहां के इकोनॉमिक मॉडल को समझने के लिए गए थे। राहुल गांधी जो है इकोनॉमिक मॉडल को। अब मेरा हरीश रावत जी से बड़ा एक मासूम से बच्चे की तरह सवाल है कि राहुल गांधी जब अमेरिका में किसी यूनिवर्सिटी में छात्रों से बात करने जाते हैं या कहीं जाते हैं तो उसकी फोटो ही निकाल के सोशल मीडिया पे डालते हैं ना जी आप। वियतनाम की क्यों नहीं डाली आपने? बिल्कुल भाई कौन सी इकोनॉमिकल मॉडल को समझने गए थे, कौन सी सामाजिक अवधारणा को वहां समझने गए थे और भारत को उसमें वो लागू करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं हम मानते हैं ऐसा कि वो सामाजिक और अर्थव्यवस्था को लेकर समझने गए थे। मानने और जानने में फर्क होता है। आप मानते जानते नहीं है ना, जानते होते तो फिर बात ही क्या थी। अब देश की जनता को भी बताते इतनी गुप्त यात्रा क्यों होती है। भाई आप जाते हैं तो आपको सार्वजनिक तौर पर उन यात्राओं का, जैसे नरेंद्र मोदी जाते हैं सोशल मीडिया भरा रहता है उनका, कहां कहां गए, कहां कहां उन्होंने किस लोगों से मुलाकात की है। आपकी इतनी यात्रा गुप्त क्यों होती है? ये सवाल देश की जनता के हैं और इसको एड्रेस करने में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता पीछे रह जाते हैं। और फिर बाद में जाके आप कुछ भी एक गुब्बारा फुलाए, हवा उसमें भरे, तो जनता उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। अपना इस पर थोड़ा सा कांग्रेस को मंथन चिंतन करना चाहिए। और इसीलिए जनता तो छोड़िए, आपके जो नेता है जो हाथ उठाकर एक वक्त में आपके साथ खड़े थे, वही अब आपका हाथ छोड़ के भाग रहे हैं और आपको अकेला कर दिया है। कोई आपके साथ नहीं है। उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान है जी। और उमर अब्दुल्ला वो जो आप तो कहते हैं कि आपका मुख्यमंत्री है, बिल्कुल इंडिया गठबंधन का मुख्यमंत्री। आप तो 7 चुनाव लड़े थे जम्मू कश्मीर में। उमर अब्दुल्ला ने आपको धकेल दिया बाहर, सरकार में तक नहीं लिया आपको। ये आपकी हैसियत है, आप समझिए। और उसके बाद उमर अब्दुल्ला लगातार एनडीए की तारीफ कर रहे हैं, लगातार नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, लगातार बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। और आज जो उन्होंने किया तो हद कर दी। जब उनसे पूछा गया कि बोले इंडिया गठबंधन के भैया आप भी साथी है, तो बोले कि क्या है इसका, तो दिल्ली में तो आपस में नुरा कुश्ती चल रही। तो उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन, और लोग कह रहे लोकसभा तक ही था ये, जैसे तेजस्वी ने कहा तो लोकसभा तक था। तो उन्होंने कहा कि मुझे भी नहीं पता, मैं भी बड़ा कंफ्यूज हूं। उन्होंने कहा कि ये बदकिस्मती है। इंडिया गठबंधन को उन्होंने बदकिस्मती बता दिया कि ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं इंडिया गठबंधन का साथी हूं। एक तरह से इशारे में उन्होंने कहा कि बोले ये हमारी बदकिस्मती है कि एक गठबंधन हमने बनाया चुनाव के लिए और उसकी मीटिंग तक नहीं हो रही है, उस पर चर्चाएं तक नहीं हो रही है, उसका नेता कौन है ये तक आज तक तय नहीं है। बड़ा कंफ्यूजिंग है। ये चलेगा नहीं चलेगा, क्या ये लोकसभा चुनाव के लिए या विधानसभा चुनाव के लिए, तो फिर साथ हम क्यों नहीं लड़ते हैं जी। भाई विधानसभा चुनाव अगर इंडिया ब्लॉक है तो हर चुनाव में साथ होना चाहिए उन्होंने कहा। और बोला कि यार बंद करो अब ये दुकानदारी, बहुत हो गया। बोले कि यार ताकि हम फ्री हो जाए, अपना काम करें। ये उमर अब्दुल्ला का बयान है, तो बड़ा तल्ख बयान है और कांग्रेस को इस पर मंथन चिंतन करना चाहिए कि यार हमारे ही नेता अब हमको आंख दिखाने लग गए हैं। ये बात तो तय है बिल्कुल। हाँ, और सब आंख दिखा रहे हैं एक छोड़कर। और राहुल गांधी और कांग्रेस पता नहीं किस मुगालते में है, किस भ्रम में है। वो 99 सीट जीतकर उसको लग रहा है कि वो तो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन गए, उतने में वो खुश हो गए कि नेता प्रतिपक्ष तो बन गए, कम से कम प्रधानमंत्री नहीं, ऐसा लग रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां है, रणनीति है चुनाव को लेकर, बाद में भले आप एक ही एक बात ईवीएम संविधान कब तक कहते रहेंगे। अडानी बहुत बड़ा मुद्दा, अडानी अंबानी, ये कब तक चलेगा आपका? देश की जनता आपको बार बार इन मुद्दों पे नकार चुकी है। आपको जनमानस के जो असली मुद्दे उन पर आना चाहिए और आपको न सिर्फ फोटो ऑप के लिए कुछ दिनों के लिए सतत काम करना पड़ेगा आपको लगातार, क्योंकि भारत के लोगों की स्मृति जो है वो बड़ी छोटी है, बहुत जल्दी वो भूल जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि आप लगातार सतत लगे रहना पड़ेगा। आप जैसे भारत जोड़ो यात्रा आपने निकाली, निसंदेह आपको बहुत अच्छा समर्थन मिला लोगों का, लेकिन क्या हुआ उसके बाद? वो जब निकाली उसके चुनाव के वक्त फिर आप इधर उधर गायब हो गए, कहीं आपने ट्रैक ही बदल लिया। तो आपको लगातार जनता के बीच में रहना होगा, लगातार जनता के मुद्दों पर बात करनी होगी, लगातार काम करना होगा। ये अरविंद केजरीवाल, और आप ये सवाल जरूर आप को पूछना चाहिए रंजना कि ऐसा क्या हो गया कि
जी बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल एक तरीके से बहुत कम समय में 10 साल का मुझे लगता है ये अंतराल है, और इन 10 सालों में केजरीवाल का जो नाम है एक तरीके से बहुत बड़ा नाम बन गए और आज चुनौती बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। और कांग्रेस जो राहुल गांधी को बार बार कभी अध्यक्ष के रूप में, कभी एक बड़े नेता के रूप में, जननायक के रूप में, और अब तो नेता प्रतिपक्ष है, वो मुकाबला कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। मतलब धूमिल से लगते हैं। जैसे केजरीवाल की बात आती है, राहुल गांधी करीब भी नहीं नजर आते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? हाँ, नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि ये सवाल निश्चित तौर पर पूछना चाहिए, और जनता भी ये सवाल पूछ रही होगी कि ऐसा क्या हो गया भाई कि एक इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे पहली राजनीतिक पार्टी, सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, और उस राजनीतिक पार्टी का एक वारिस जी, जिसके दादा दादी और दादा और दादी कह सकते हैं, नाना कह सकते हैं, और उनके पिता 3 प्रधानमंत्री उनके घर में रहे, माताजी बनते बनते चूक गई। कांग्रेस पार्टी की इतनी बड़ी लेगेसी है, उसका एक नेता, और एक उनके सामने कंपटीशन में कौन खड़ा? एक नया नेता IITN, जिसने एक आंदोलन किया कांग्रेस के खिलाफ, और वो एक्सीडेंटली नेता बन गया, मुख्यमंत्री बन गया राज्य का, और उसने 2 राज्यों में अपनी सरकार बना ली, बहुत जल्दी अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिला दिया। दोनों नेता अगर अगल बगल खड़े हैं तो आपका पलड़ा एकदम डाउन है। एक नेता आपका आपके साथ आने को तैयार नहीं, और अरविंद केजरीवाल के साथ सब चले गए। ममता बनर्जी, अखिलेश, तेजस्वी, उद्धव, संजय, आपके पार्टी के नेता, पृथ्वीराज चौहान, वो भी कह रहे हैं कि केजरीवाल जीतेगा। तो आपको इस पर मनन चिंतन करना चाहिए कि क्या इतना हल्का कद है राहुल गांधी का कि केजरीवाल के सामने वो भी नहीं टिक पा रहे हैं? मोदी से कहां आप टक्कर कर ले पाएंगे? और आप बरक्स खड़े करते हैं नरेंद्र मोदी के, लेकिन आपके ही गठबंधन में, जनता के दरबार में तो आप छोड़ दीजिए, क्या इंडिया गठबंधन का भी ईवीएम हैक हो गया है? इंडिया गठबंधन के ईवीएम को क्या हो गया है? यहां तो ईवीएम भी नहीं, बैलेट पेपर भी नहीं है, यहां तो आपके नेता है, और आपके नेता ही आपके नेता को नकार रहे हैं, आपके सहयोगी दल नकार रहे हैं। उमर अब्दुल्ला की जो भाषा है उसको आप सुनेंगे, राहुल गांधी कह रहे बदकिस्मती है हमारी, ऐसा हमारा नेता है। उनका तेवर भी देखने लायक था। देखने लायक, बोले बंद करो ये दुकान यार, हमको फ्री करो, ये इंडिया गठबंधन फटबंधन बंद करो, इसको फ्री करो हमको, हम अपने हिसाब से करेंगे काम। एक बात चलती है राजनीति में कि सोनिया गांधी अपने बेटे के मोह में ये पार्टी को भी डुबो गई। एक तरीके से प्रियंका गांधी को भी एक बड़ा चेहरा बना सकती थी, ऐसा कहा जाता रहा है राजनीति में कि राहुल से बेहतर तो प्रियंका है, ये बातें कही जाती है। और ये भी कही जाती है कि वो मोह के चक्कर में उन्होंने कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर दिया, ऐसी बातें कही जाती। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी में बड़े बड़े नेता थे एक वक्त में, आप देखिए बहुत अच्छे अच्छे वक्ता थे, बहुत अच्छे अच्छे नेता थे, कहाँ गायब हो गए वो? कुछ लोगों का एक कोकून बनकर रह गई कांग्रेस पार्टी, और एक कांग्रेस के नेता ही करते। जब आप कांग्रेस के बड़े नेताओं से अकेले में बात करें, उनके साथ बैठे चाय कॉफी पर, तो वो दिल की उनकी जो भास निकलती है तो वो बहुत कुछ बता जाते हैं। और जो आपने प्रश्न पूछा वही उसके सेंटर में होता है कि एक नेता जो अयोग्य है उसको योग्य बनाने के चक्कर में आपने पूरी पार्टी को दांव पर लगा दिया है। मतलब राहुल गांधी बहुत अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, निजी तौर पर बहुत अच्छा स्वभाव हो सकता है उनका, लोगों की समस्याओं को समझने वाले हो सकते हैं वो, लेकिन राजनीति के लिए वो फिट नहीं है। वो इतना भोला व्यक्ति है कि कुछ भी बोल जाते हैं संसद में, उनको पता ही नहीं क्या बोलेंगे, इसके मायने क्या होंगे, जनता के बीच इसका संदेश क्या जाएगा, क्योंकि बहुत भोले हैं वो। उनको जो पर्ची आ जाती है वो बोल देते हैं, वो उनको पता ही नहीं, उसका इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते हो कि क्या होगा यार। जैसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये बात जिक्र करते हैं कि बार बार एक फेल नेता को लॉन्च किया जाता है और रीलॉन्च होते हैं वो, लेकिन बार बार वो फेल होते हैं और तब भी उससे सबक नहीं मिलता है। एक ही मिसाइल को आप कितने बार छोड़ेंगे, वो सफल ही लॉन्च नहीं हो रहा उसका, उपग्रह का, सैटेलाइट का, कब तक, कितने दिनों से आप प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कोई भी मतलब सार्वजनिक जीवन में, निजी जीवन में, आप घर में भी, जैसे कोई बिजनेसमैन है, उसका एक बिजनेस फेल हो जाएगा तो वो उसी बिजनेस को बार बार नहीं करेगा। 20 बार अगर उसका बिजनेस फेल हो जाएगा तो 21वीं बार कहेगा कि यार अब कुछ नया करते हैं भाई, दूसरा कुछ प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं, ये नहीं बिक रहा है ये प्रोडक्ट। तो कांग्रेस पार्टी को भी इस पर मंथन चिंतन करना चाहिए, लेकिन कहते हैं कि जिद, और ऐसी जिद में बड़े बड़े जो साम्राज्य होते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी की भी कुछ यही गति दुर्गति है। जनाधार आपके पास बचा नहीं है, नेता आपके पास बचे नहीं है। जो नेता अच्छे अच्छे नेता थे आपको छोड़कर चले गए, दूसरे दलों में वहीं जाकर मुख्यमंत्री बन रहे हैं, दूसरे दलों में वहीं जाकर केंद्रीय मंत्री बन रहे हैं और उनका कद बढ़ रहा है। तो इस पर आपको थोड़ा सा आत्म निरीक्षण करना चाहिए
क्या हम मान सकते हैं कि कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी के इर्द गिर्द क्योंकि हम बात कर रहे हैं, ये समय है, क्रूशियल समय है कांग्रेस के लिए, अगर अभी कोई बड़ा फैसला नहीं लिया आने वाले समय में कांग्रेस का भविष्य डूब जाएगा, क्या हम मान सकते हैं? नहीं, एकदम सही है। देखिए, आप इससे बड़ी बात क्या होगी, जनता के बीच क्या बताएंगे आप? भाई भारतीय जनता पार्टी आपके खिलाफ बयान दे तो समझ में आता है वो आपके विरोधी है। आपके साथी, आपके पार्टी के लोग आपके नेतृत्व पर सवाल उठाने लगे, आपके नेतृत्व को नाकारा बताने लगे, एक तरह से नाकारा ही बता रहे कि भाई मीटिंग तक नहीं कर पाते आप, आपके पास वियतनाम जाने के लिए समय है, वहां की अर्थव्यवस्था को आप समझ रहे, पार्टी की अर्थव्यवस्था को समझिए, इंडिया गठबंधन में क्या हो रहा है। भाई आपने कोई एक बनाया है, एक इस देश का सबसे पुराना गठबंधन और सबसे लंबे वक्त तक, पुराना तो नहीं कहूंगा मैं, सबसे लंबे वक्त तक चलने वाला अगर कोई गठबंधन है तो एनडीए है जी। अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में बना, और वो देखिए कितने, उसका नाम तक नहीं बदला गया, वही गठबंधन चल रहा है। एक यूपीए नाम का गठबंधन बना, वो उसको आपको क्यों तोड़ना पड़ा भाई? यूपीए को आपने नया एक नाम दे दिया, इंडिया तो ये जिसपे भी कंट्रोवर्सी नहीं, पहले दिन से इंडिया गठबंधन एक नहीं हो पाया, सिर्फ दिखाने के लिए आप एक है, लेकिन कहां आप एक है? आप लोकसभा चुनाव में कई इंडिया दलों के जो नेता थे आपस में ही लड़े, फिर बाद में भला ही आपने डेटा इकट्ठा कर दिया। ममता बनर्जी आपके खिलाफ चुनाव लड़ी थी, पहले ही नीतीश कुमार निकल गए थे जब इंडिया गठबंधन बना। तो ये कांग्रेस पार्टी को थोड़ा समझना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करे, आत्ममंथन करे, और हम तो पत्रकार होने के नाते जर्नलिस्ट में सलाह ही दे सकते हैं यहाँ से। और वो अगर कांग्रेस पार्टी, क्योंकि इस देश को एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है, अगर विपक्ष नहीं रहेगा तो कहते हैं कि सत्ता पक्ष जो है बेलगाम हो जाता है। अगर एक मजबूत विपक्ष न रहे, उनको टोके नहीं, कोई उनको रोके नहीं, तो बेलगाम हो जाएगा सत्ता पक्ष। तो जरूरी है इस देश के लिए एक मजबूत विपक्ष हो, लेकिन ऐसा विपक्ष हो ये देश नहीं चाहता है। एक इसी से बात मिलता जुलता निकलता है, क्योंकि हम बात राजनीति की कर रहे हैं, तो इसमें कहा जाता है कि परिवारवाद का जो एक बहुत बड़ा आरोप कांग्रेस पे लगा, तो उन्होंने अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था राहुल गांधी ने, और फिर इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आए। लेकिन अभी भी जब फ्रेम में आते हैं, ये आरोप लगते रहे हैं कि जब फ्रेम की बात आती है और अध्यक्षता की बात आती है तो मल्लिकार्जुन खड़गे चुपचाप मौन पीछे खड़े नजर आते हैं और आगे राहुल गांधी ही नेतृत्व करते हैं। मतलब भले ही आपने पद पे मल्लिकार्जुन खड़गे को बैठा दिया है, लेकिन नेतृत्व और कमान अभी भी वही परिवार के आसपास है। नहीं, वो तो जगजाहिर है। कांग्रेस पार्टी भी ये जानती है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के पास कितना पावर है। मनमोहन सिंह भी जानते थे कि जब वो प्रधानमंत्री थे कितना पावर उनके पास था। जिस मनमोहन सिंह के कैबिनेट से पास हुए एक प्रस्ताव को आपके पार्टी में जिसके पास कोई पद नहीं है, मतलब आपके सरकार में जिसके पास कोई पद नहीं है, एक सांसद, वो आपके अध्यादेश को भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ कर फेंक सकते हैं। बिल्कुल। तो वो तो सबसे बड़ा उदाहरण था। तो मल्लिकार्जुन खड़गे क्या बिसात है, ये तो आप अभी आपने मनमोहन सिंह जी का जिक्र किया, तो मेरा आखिरी सवाल होगा। प्रणब मुखर्जी वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के, और एक उनका अनुभव था जैसे मनमोहन सिंह जी का था। शर्मिष्ठा मुखर्जी हैं, उनकी बेटी हैं, वो भी उनके वियतनाम वाले यात्रा पे सवाल खड़े कर रही थी कि ऐसे समय में आप चले गए जब डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम सब क्रिया चल रहा था, आप छोड़कर चले गए। उन्होंने भी सवाल खड़े कर दिए। बिल्कुल नहीं, निश्चित तौर पर सब बोलेंगे। देखिए कितने दिनों तक चुप रहा जा सकता है और कितने दिनों तक कोई चुप रह सकता है। एक न एक दिन आपके खिलाफ बोलेंगे। आप आपके सत्ता का और बाकी चीज का हो सकता है, लेकिन आपके पास अब कुछ नहीं है, न पावर है न सत्ता है। कुछ राज्यों तक आप सीमित बचे हैं, तेलंगाना में, कर्नाटक में, इसको छोड़ दे तो कहाँ कांग्रेस पार्टी बची हुई है। तो आपके फिर आपके ही नेता आपके खिलाफ एक वक्त तक चुप रहते, फिर बोलने लगते हैं। जैसे पृथ्वीराज चौहान ने देखिए महाराष्ट्र में, अब इसके भी मायने निकाले जा सकते हैं। और ये है, जितने विधायक कांग्रेस पार्टी के पास अभी है महाराष्ट्र में, जितने सांसद अभी कांग्रेस पार्टी के साथ है महाराष्ट्र में, आप देखिए 2026 लगते लगते कितने बचते हैं। महाराष्ट्र में बहुत सारे विधायक जो है, महाराष्ट्र में बहुत सारे सांसद जो है कांग्रेस के, वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। कुछ अजीत पवार के संपर्क में है, कुछ शिंदे के संपर्क में है, और जिसको जहां जगह मिलेगी वो सेट हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि कांग्रेस का कुछ होना नहीं है, 5 साल चुनाव होने नहीं है दोनों जगह पर। तो हम विपक्ष में रहकर हमारी सूबे की जनता या हमारे जो क्षेत्र की जनता है उसके सो हम क्या जवाब देंगे, क्या इंसाफ करेंगे। भौकाल भी खत्म है आपका, कोई पूछने वाला नहीं है आपको। तो एक उस
चीज के लिए आप देखिए, कांग्रेस के लिए अभी बहुत क्रूशियल टाइम है, जो आपने कहा। जी जी, मतलब अपने अनुभव से आपने जो अभी फिलहाल कहा, जो खुलासे किए कि महाराष्ट्र में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है और कांग्रेस को और बड़ा झटका लग सकता है, तो अभी भी जो बुद्धिजीवी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, जो अभी भी राहुल गांधी को जननायक की भूमिका में देखते हैं, उन्हें भी अब बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। और खैर, राहुल गांधी किस तरीके से बुरे हाल में पहुंच गए हैं और आने वाले समय पर, जी, जो प्रवक्ता होता है ना, उनको तनख्वाह मिलती है जी, वो तो सैलरीड होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो पार्टी के प्रवक्ता उनको असाइन करें, उनको तनख्वाह मिलती है। तो भाई जिस आदमी को तनख्वाह मिलती है, जैसे इस संस्थान में आप काम कर रही हैं, तो संस्थान के खिलाफ थोड़ी कोई बोलता है, संस्थान के बॉस इज ऑलवेज राइट। खैर, हम लोग तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन इन पे सवाल इसलिए है क्योंकि ये बुद्धिजीवी प्रवक्ताओं का बेचारी मजबूरी होती है। वही प्रवक्ता जब आप पलट जाता है, फिर उसकी भाषा देखिए जी, हाँ, वो तो सैलरीड लोग होते हैं। तो खैर, जो आपने एक कोर बोला था, एक कुनवा बोला था कि कांग्रेस ने तैयार कर रखा है जी, उसी में कुछ प्रवक्ता हैं जो अपनी जान भी लगा देते हैं और ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि वो फिर चर्चा का विषय बन जाता है। लेकिन फिलहाल अंत में वही हाल है कि राहुल गांधी बेहाल है और राहुल गांधी का क्या होगा, भविष्य क्या है, वो सब कुछ हमने आज विश्लेषण में बहुत अच्छे तरीके से समझाया। लेकिन आप इस पर क्या कहेंगे, राहुल गांधी की स्थिति पर आपकी क्या राय है, आप हमें कॉमेंट में जरूर लिखें। फिलहाल के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सर का बहुत बहुत धन्यवाद।